दोस्तों, भारत में हर महीने कोई ना कोई आईपीओ आता है। कुछ आईपीओ आपको रातों रात मुनाफा देते हैं तो कुछ आईपीओ आपका पैसा सालों तक फंसा देते हैं। लेकिन आज जिस आईपीओ की हम बात करने वाले हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा है, एक ऐसा सेक्टर जो कभी खत्म नहीं होगा। नाम है स्पेशलिस्ट मेडिसिन लिमिटेड आईपीओ। तो क्या ये आईपीओ आपका पैसा डबल कर सकता है या फिर ये सिर्फ हाइप है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का इतिहास, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियली एनालिसिस, स्ट्रेंथ वर्सेस रिस्क, अप्लाई करना चाहिए या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आखिर में मैं आपको अपनी ऑनेस्ट राय दूंगा। हर बड़ी कंपनी की शुरुआत बहुत छोटी होती है। स्पेशलिस्ट मेडिसिन लिमिटेड की शुरुआत भी कुछ डॉक्टरों और फार्मा एक्सपर्ट के छोटे बिजनेस से शुरू हुई थी। उनका सपना था ऐसी दवाई बनाना जो सिर्फ बीमारी ठीक ना करे बल्कि मरीज की रिकवरी फास्ट करे। शुरुआत में कंपनी सिर्फ लिमिटेड थेरेप्यूटिक मेडिसिन बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस किया। कई साल तक कंपनी क्वार्टरली काम करती रही, न ज्यादा मीडिया कवरेज न ज्यादा मार्केटिंग, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती गई। अब सवाल आता है ये कंपनी करती क्या है? स्पेशलिस्ट मेडिसिन लिमिटेड मैंने 3 सेगमेंट में काम करती है। फर्स्ट, स्पेशलिस्ट मेडिसिन। ये ऐसी दवाइयाँ होती है जो कॉम्प्लेक्स डिसीज के लिए यूज होती है, जैसे ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, क्रिटिकल केयर। इन मेडिसिन का मार्जिन ज्यादा होता है। सेकेंड, हॉस्पिटल सप्लाई चेन। कंपनी की प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को डायरेक्ट सप्लाई करती है। इससे मिडिलमैन कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कुछ इंटरनेशनल फार्मा ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। ये सेगमेंट फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। दोस्तों, अगर हम भारत के फार्मा सेक्टर को देखें तो आज भारत को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट जेनेरिक मेडिसिन एक्सपोर्टर है। हेल्थ केयर स्पेंडिंग हर साल बढ़ रही है। एंगेजिंग और इस ट्रेंड का फायदा स्पेशलिस्ट मेडिसिन जैसी कंपनियों को मिल सकता है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। आईपीओ साइज है 2000 करोड़ रुपए। फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल। प्राइस ब्रांड 107 रुपए से 124 रुपए हो सकता है। कंपनी इस आईपीओ से पैसा क्यों उठा रही है? न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, डेट रिडक्शन, वर्किंग कैपिटल, मतलब कंपनी एक्सपेंशन मोड में है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज नंबर्स। पिछले 3 साल में रेवेन्यू ग्रोथ स्टील रही है। नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट दिखा है। ईबीआई टीडीए मार्जिन स्टेबल है, लेकिन कैश फ्लो कंसिस्टेंसी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फार्मा सेक्टर में रिसर्च कॉस्ट ज्यादा होती है, इसलिए शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन नॉर्मल है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। कंपनी नीश थेरेप्यूटिक सेगमेंट में है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट प्रोमोटर फार्मा बैकग्राउंड से है। ग्रोइंग एक्सपर्ट अपॉर्चुनिटी है। इंटरनेशनल मार्केटिंग एंट्री, बड़ा कैपिटलाइज्ड बन सकता है। हेल्थ केयर डिमांड, एवरग्रीन, इकोनॉमिक स्लोडाउन हो या बूम हो, मेडिसिन डिमांड में रहती है। लेकिन दोस्तों, हर आईपीओ में रिस्क भी होता है। हाई कंपटीशन। इंडिया में फार्मा कंपनीज बहुत हैं। रेगुलेटरी रिस्क, ड्रग अप्रूवल डिले ग्रोथ रोक सकता है। डिपेंडेंसी ऑन द फ्यू प्रोडक्ट्स। अगर की प्रोडक्ट फेल हुआ तो रेवेन्यू इम्पैक्ट, मार्केट वोलेटिलिटी, लिस्टिंग गेन गारंटी नहीं है। आईपीओ इन्वेस्ट करते समय वैल्यूएशन समझना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी फ्यूचर ग्रोथ जस्टिफाई करती है तो हाई वैल्यूएशन भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर हाइप ज्यादा और ग्रोथ कम है तो लॉस हो सकता है। इसलिए ब्लाइंडली अप्लाई मत करो। कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ के क्या ट्रिगर है? न्यू प्लांट ऑपरेशनल होना, एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलना, न्यू ड्रग पाइपलाइन सक्सेस, हॉस्पिटल नेटवर्क एक्सपेंशन। अगर ये सब एग्जीक्यूट हो गया तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फायदा मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन चाहते हो तो मार्केट सेंटीमेंट देखना जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और फार्मा सेक्टर पर भरोसा रखते हो तो लिमिटेड अमाउंट से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऑल इन स्ट्रेटजी मत बनाओ। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अब कुछ आईपीओ इन्वेस्टिंग टिप्स क्या होती है, जैसे फर्स्ट, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर डिसीजन मत लो। सेकंड, कंपनी का डीआरएचपी जरूर पढ़ो। थर्ड, डेट लेवल चेक करो। फोर्थ, प्रोमोटर होल्डिंग देखो। फिफ्थ, सेक्टर ट्रेंड समझो। दोस्तों, आईपीओ इन्वेस्टिंग लॉटरी नहीं है, ये रिसर्च का गेम है। स्पेशलिस्ट मेडिसिन लिमिटेड आईपीओ में पोटेंशियल भी है और रिस्क भी है। अगर कंपनी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग रखती है तो ये मल्टीपैकर बन सकती है, लेकिन अगर ग्रोथ स्लो रही तो रिटर्न एवरेज रह सकते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करो, लेकिन समझदारी से। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट करके बताना क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो, और ऐसे ही हॉनेस्ट फाइनेंशियल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।